राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री नारायण। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस परम पावन मोहिनी एकादशी का यह सुंदर तिथि का आगमन हो रहा है रविवार को, और आज मैं आपको हर एकादशी के जैसे महात्म्य और कथा को सुनाता हूँ, बताता हूँ, वैसे ही इसके भी चरित्र का वर्णन करने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए सुनते हैं मोहिनी एकादशी के व्रत कथा के महात्म को। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। उसका महात्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी के कुल गुरु थे। वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम की नगरी है। उसमें धृतमान राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनपाल बनिया रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था। जुआ खेलना, मद्यपान करना, पर स्त्री गमन, वैश्याओं का संग इत्यादि नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता ने कुछ धन, वस्त्र, आभूषण देकर उसे घर से निकाल दिया। उसने आभूषणों को बेचकर कुछ दिन तो अच्छे से काट दिए, परंतु अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने लगा। चोरी करते हुए राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। दंड की अवधि व्यतीत हुई तो वह जब उस नगर से निकाल दिया गया तो वन में पशु पक्षियों को मार के खाने लगा। एक दिन उसके हाथ शिकार ना लगा। भूखा प्यासा वह कोठन मुनि के आश्रम पर चला गया और हाथ जोड़कर उनसे विनती करके बोला कि हे मुनिवर, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं बहुत पापी हूँ। कृपया करके कोई उपाय बताएं ताकि मेरा उद्धार हो। आप पतित पावन हैं। तो मुनि बोले कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। हे पापी, तेरे अनंत जन्मों के पाप जल के भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। इसका महात्म्य सुनने से एक व्यक्ति सहस्त्र गौदान का फल पाने का अधिकारी हो जाता है। इस दिन गौ के ही मूत्र, गौ के ही दूध, गौ के ही पंचगव्यों से भगवान का पूजन करना चाहिए और दूध व दूध की बनी हुई मिठाई, कोई भी बर्फी, पेड़ा आप इस दिन प्रभु को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। विशेषतः गौ माता को इस दिन फल अवश्य खिलाएं। आज ही की एकादशी का महत्व इसीलिए और ज़्यादा है क्योंकि यह एकादशी हमारे प्यारे श्री श्याम जी के, श्री कृष्ण जी के, श्री सांवरिया सरकार के रूप में मोहिनी रूप को धारण करके आज ही के इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु ने अपना मोहिनी रूप लिया था और मोहिनी रूप को लेने के पश्चात असुरों को विष का पान करा के देवों को अमृत पान कराया था। इसीलिए इस एकादशी के दिन माँ गंगा के जल को अमृत समझ करके प्रभु विष्णु के ऊपर स्नान करा के, शालिग्राम के ऊपर स्नान करा के जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसे अमृत और चरणामृत, पंचामृत समान पुण्य ग्रहण करने से प्राप्त हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।